चलो देखा। अगर हेलो 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 हेलो। हाँ भैया। ज्वाइन किया। हाँ हो गया। स्क्रीन दिख रहा, स्क्रीन मेरा। हाँ दिख रहा है। ठीक है। अब हम चलते क्या, सॉर्टिंग पे। ठीक है। सॉर्टिंग तीन तरह बताएं, कौन सा सॉर्टिंग होता है। एक टेक्स्ट सॉर्टिंग पे चलता है, और एक एक नंबर या वैल्यू बोलो, नंबर, और एक और डेट। डेट। किस टाइप का सॉर्टिंग होगा इसमें, होगा ए टू जेड, ए टू जेड, या तो फिर जेड टू ए, जेड टू ए। इसमें क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर, ए डबल सी होगा ना, असेंडिंग ऑर्डर टू डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो क्या होगा ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर टू असेंडिंग ऑर्डर। हाँ। बता रहे हैं, उसको कस्टम बोलते हैं, रुको। डेट होता है क्या, एक न्यूएस्ट, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। अरे होता है ओल्डेस्ट टू, नियरेस्ट। ठीक है। कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है। टेक्स्ट में पहले एबीसीडी चलेगा, और एक जड़ से पीछे साइड से आएगा। नंबर में असेंडिंग डिसेंडिंग, मतलब बड़ा से छोटा क्रम, या तो छोटा से बड़ा क्रम। डेट में होगा पहले नया से पुराना, तो पुराना से नया। ठीक है। अब चलते हैं, कोई सॉर्टिंग लेते हैं। डेटा सेट क्लिक रखो। सॉर्टिंग कर रहा है तो ये भी हो सकता है कि भाई मान लो कि एक ही डेटा सेट में, एक एक सीट में, एक सीट है, एक सीट में चार पांच को सॉर्टिंग करने दे दिया जाए। अगर तुम अल्ट डीएस करेगा, ऐसे ही ऑटोमेटिक लेता है। अगर तुम बाहर करेगा ऐसे क्लिक करके, तो ये कहाँ लेगा, इसको लेगा कभी नहीं। इसलिए क्या करो, अगर मान लो किसी को भी सॉर्ट करना है डेटा सेट को, उसके अंदर क्लिक रहना ही चाहिए। और मान लो कि अगर इतना ही सॉर्टिंग करने है बोल दिया जाए, तो इतना ही सिलेक्ट करो, अल्ट डी एस करो। अब उसके बाद अल्ट डी एस करना, उसके बाद करना है ये। ठीक है। अल्ट डी एस, ऐसा भी आता है कंटिन्यू फिर विद करंट सिलेक्शन। ये भी कर सकते, अगर ये ऑप्शन आएगा तो ये कंटिन्यू करना, मतलब कि हम जितना चाहेंगे उतना सॉर्टिंग करो। ठीक है। अल्ट डी एस, सॉर्टिंग कर रहे हैं क्या, नेम को सॉर्टिंग कर रहे हैं, ए टू जेड या तो जेड टू ए। सॉर्टिंग हो गया, सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक सेलेक्ट लेता है ना, अल्ट डी एस करते तो ऑटोमेटिक लेता है। ठीक है। या तो क्या करो, जेड टू ये भी तरीका हो गया। ये क्या था, हम्म। ठीक है। अब देखो क्या होता, अल्ट डी एस, ये था डेट, सॉरी क्या था, ये था टेक्स्ट सॉर्टिंग। इसी तरह क्या होगा, नंबर सॉर्टिंग में कौन सा होगा, सैलरी वाला होगा, क्योंकि नंबर उसमें रखा हुआ है। सैलरी पे क्या होगा, हाँ। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, या तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। ठीक है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब छोटा से बड़ा। हो गया छोटा से बड़ा, टीजर शुरुआत कर रहा है, अल्ट डी एस, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। ठीक है। ये तो नॉर्मल चीज था। अल्ट डी एस, रुको, बता रुको। अब इसको डिलीट करते हैं, अब इसको करते हैं हम, रुको क्या करते हैं, डेट पे, डेट सॉर्टिंग पे, हायरिंग डेट इस पे लिखा हुआ है ना, डेट वाला हायरिंग डेट पे है ना, हेडिंग पे। ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, और न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट है। ये ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करते हैं, क्या आएगा पहला डेट, क्या लाएगा, शुरुआत कर। पहले डेट होगा। अल्ट ठीक है। ये था क्या था, ये था डेट वाला सॉर्टिंग था, ये नॉर्मल चीज था। उससे एक और हट के आता है, ये तो भी जो सॉर्ट, मतलब ये ओल्डेस्ट न्यूएस्ट ओल्डेस्ट में क्या आ रहा है, पहले आ रहा है लास्ट वाला, मतलब पुराना वाला आ रहा है पहले। अरे हाँ बाबाई, पुराना वाला आ रहा है, 29 31 लास्ट है। अरे बाबा 3 तारीख, अगर 3 तारीख नहीं हो डेट तो
तो ठीक, अगर डेट वन नहीं होगा तो सपोज अगर डेट नहीं होगा एक तारीख तो क्या करेगा, रिटर्न लिएगा जबरदस्ती फिर? क्या 5वां महीना है? ओके ओके ओके। ओ ये कैसे हो सकता है? LDS, सही बात सही बात। तो हम लेते हैं हायरिंग डेट, न्यू टू ओल्डेस्ट। हाँ, ये तो नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, होना ही नहीं चाहिए साहब। ये सही ला रहे हैं, वो सही ला रहा है लास्ट वाला। बता नहीं, आई डोंट नो कैसे आ रहा है ये वाला। नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप देखो ये तो डेट सॉर्टिंग है ठीक है, फिर भी डेट सॉर्टिंग में ये पता नहीं क्यों आ रहा है और न्यूएस्ट ओल्ड, लेकिन ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट सही आ रहा है। ये परफेक्ट डेट ला रहा है। मतलब ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट में क्या कर रहा है पता है, पहला ला रहा है शुरुआत डेट, स्टार्टिंग डेट, फिर ला रहा है एंडिंग डेट। पहला, हाँ क्या किया यार, क्या क्या? ठीक है, अब करें क्या करेगा? पहले तीन अगर सही हो, ठीक है, LDS सही काम कर रहे हैं। ओल्डेस्ट न्यू में मतलब शुरुआत वाला पहला डेट ला रहा है, मतलब स्टार्टिंग डेट ला रहा है शुरुआत, फिर ला रहा है लास्ट डेट तक जा रहा है। मतलब ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट में क्या कर रहा है ये, पहले स्टार्टिंग डेट को पिक कर रहा है, स्टार्टिंग डेट से ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट कर रहा है ये उल्टा ले रहा है, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट कर रहा है। मतलब इसका मतलब क्या, वो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट मतलब समझ रहा है? हाँ, ओल्डेस्ट टू जो न्यूएस्ट में पहले क्या कर रहा है, हो चुका है। न्यू वेस्ट में क्या कर रहा है, डेट के अनुसार, जो डेट के अनुसार है 2031 तक गया है, तो 2031 के अनुसार जो आपका 1 तारीख 11वां महीना है, वो आपका ओल्ड हो गया, उसके लिए पुराना हो गया। समझा? और न्यू कौन सा हुआ, जो सबसे लास्ट पोजीशन गया है। पता नहीं क्यों निकाले, काम करना चाहिए इसको, फिर भी उस सिस्टम में एक बार देख लेना यूज करके। ठीक है, ये था डेट सॉर्टिंग के लिए। अब चलते हैं कलर सॉर्ट। अभी हम जो काम कर रहे हैं LDS कर रहे हैं, हमेशा ये दोनों पे कर रहे हैं, है ना? एक सॉर्ट बाय पे कर रहे हैं, सॉर्ट बाय मतलब किसके बेस पे तुम सॉर्ट कर रहा है, किस हेडिंग के बेस पे सॉर्ट कर रहा है। और एक और है क्या, ऑर्डर, किस टाइप का ऑर्डर दे रहे हो तुम सॉर्टिंग करने के लिए। ठीक है, अब हमेशा ये नहीं देखा अभी सॉर्ट ऑन मतलब किस पे सॉर्ट कर रहा है, ये अभी कभी तक नहीं बताया। तो सॉर्ट ऑन मतलब अभी सेल पे कर रहा है, इसलिए क्या लिखा, सेल वैल्यू पे काम कर रहा है। अगर हमको कलर सॉर्टिंग करना है, अगर बोल दिया जाए कि भाई यहाँ इस पे कलर है, इस पे कलर है, कलर है, अब इसी सेम कलर को रिपीट करने के लिए सेलेक्ट करो और कलर पे नहीं जाना, F4 बटन दबाना। कीबोर्ड का F4 बटन से क्या होता है, रिपीट होता है, जो पिछला तुम काम किया उसको रिपीट करता है। ऐसा नहीं कलर पे कुछ भी किया हो उसको पिछला रिपीट कर देगा वो। ठीक है, F4 से एक कलर हो गया, और एक और हम दूसरा कलर यूज कर रहे हैं, यहाँ से हम ग्रीन कलर यूज कर। ठीक है, अभी जो कलर लगा हुआ है हर एक हेडिंग पे लगा हुआ है, हर एक हेडिंग पे नहीं लगा हुआ है, इस पे लगा हुआ है, इस पे लगा, सब में लगा कलर है। हम्म। LDS। हम चल रहे हैं नेम पे, नेम पे भी कलर है कि नहीं है, नेम सेक्शन में भी कलर है। अब हम यहाँ सेल बाय कलर कर देंगे, सेल बाय कलर यूज किया। अब बोल रहा है कौन सा कलर को ऊपर दिखाना चाहता है, तो हम चाहते हैं भाई ग्रीन कलर ऊपर कर दे, एक हो गया। एक और लेवल ऐड करो, फिर से हम कर रहे हैं कलर को, कोई भी एक हेडिंग लो, कलर तो सब में है, सब हेडिंग कोई भी हेडिंग ले लो कोई भी, और यहाँ भी सेल बाय कलर करो, और इसमें से कौन सा चूज करो। अब इसमें तुमको कितना कलर दिख रहा है हमको ये बताओ, ये पूरा डेटा सेट में कितना कलर दिख रहा है? 2 कलर। 3 कलर है। कौन सा है? 3 कलर वो हेडिंग छोड़ व्हाइट के। है, एक व्हाइट भी है जो तुमको नहीं दिख रहा है, जो कलर हम नहीं किए हैं, लेकिन व्हाइट भी है। तुम इसके बेस पे तो बोल रहे हैं ना, हाँ। ये कलर नहीं, हेडिंग कलर नहीं है, इसमें डेटा सेट के बोल रहे हैं हम। तुम दो ही कलर बोलता है, अरे हेडिंग को छोड़ो, हेडिंग नहीं बोल रहे हैं। डेटा सेट में कितने कलर है? 3 कलर है, एक व्हाइट वाला है जो कलर नहीं करते हैं, येलो, जो डिफॉल्ट क्या ब्लू। होता है व्हाइट ही होता है वो। हाँ, और एक ऑरेंज कलर है। अगर अभी सुन, हाँ, अरे येलो वही है, ये ऑरेंज ही है रे, ये ऑरेंज है, ये पूरा ऑरेंज ही है,
वो क्लिक था इसलिए दिख रहा था। अभी अल्ट DS की, ठीक है। अभी देखो जो कलर है सेक्शन का, जो ये कलर किए ग्रीन वाला, ये पूरा पूरा हेडिंग में किए कि नहीं किए? पूरा नहीं है। हम अगर हमें कोई भी हेडिंग नहीं है, क्या कि हेडिंग सबका हेडिंग में कलर है, हम सेल बाय कलर यूज कर रहे हैं। अब भी हम कलर यूज किए ग्रीन को। एक और लेवल ऐड कर दो, एक और लेवल ऐड करें, एक और आ गया। फिर से किसको सॉर्ट कर रहे हैं हम? थोड़ा नामिक सॉर्टिंग कर रहे हैं, तो किसी की भी सॉर्टिंग कर दो, डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, किसको भी सॉर्टिंग कर दो। बात तो एक ही की होगी, कलर सब में है। आज इसको कर दें यहाँ पे, सॉरी इसको कर दें हम। इसका मतलब क्या हुआ? ऑन टॉप। ऑन टॉप मीन्स क्या हुआ? सबसे ऊपर। सबसे ऊपर कौन सा कलर करेगा? सबसे ऊपर ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन कलर करेगा। आज इसमें भी ऑन टॉप करे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ग्रीन के बाद तुरंत ये आएगा ये। मतलब सॉर्ट बाय, जो सॉर्ट बाय सबसे पहले कर रहा है, सबसे ऊपर जो सबसे है उसको तवज्जो सबसे पहले मिलेगा, प्रायोरिटी उसको सबसे मिलेगा। सबसे प्रायोरिटी किसको मिलेगा? सॉर्ट बाय, ऊपर वाला को। उसके बाद किसको मिलेगा? देन बाय, मतलब इसके बाद इसको मिलेगा। तो सबसे टॉप में कौन आएगा? देन ग्रीन। बाय उसके बाद, पहले हाँ। ग्रीन आएगा, फिर क्या आएगा? येलो आएगा। अगर इसको बॉटम कर दिया मतलब क्या होगा? आप कौन सा कलर आएगा बताओ? बॉटम इस नीचे होता है। सबसे पहले कौन सा है? ग्रीन। ग्रीन टॉप में है। उसके बाद कौन सा कलर है? उसके बाद व्हाइट आएगा। व्हाइट आएगा। उसके बाद आएगा कौन सा? ये। अब बॉटम सबसे नीचे कौन सा? ये चल जाएगा। तो जो व्हाइट वाला तो बीच ही में होगा भाई। जाहिर सी बात, नॉर्मल बात है, समझा? चलो ध्यान समझ लो। तीन कलर है आपके पास, ग्रीन व्हाइट और येलो। दिख रहा है हमें दो। डिफॉल्ट व्हाइट है, तो इसको टॉप में कर दे, इसको बॉटम में कर दे, बीच में कौन सा रहेगा? व्हाइट। समझा? वाइट। आप ओके बटन प्रेस कर दो, देखना क्या होगा। ग्रीन पहले आ गया, फिर व्हाइट वाला आ गया, और सबसे नीचे देखो क्या है। हाँ, समझा? ये येलो। सॉर्टिंग था तुम्हारा, कलर सॉर्टिंग, इसको बोलते हैं कलर सॉर्टिंग। ठीक है, ये कलर सॉर्टिंग था। इसी तरह एक होता है फॉन्ट सॉर्टिंग। फॉन्ट मीन्स जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ कलर मान लो ये है, एक रेड कर दिए, इसको भी रेड कर दिए, इसको हम कर दिए येलो, सॉरी इसको कर दिए ग्रीन। अभी कितना कलर किए हम? कितना कलर किए फॉन्ट में? कितना कलर? फॉन्ट में समझता है ना, फॉन्ट में लिखा हुआ ना, लिखा हुआ में कितना कलर हुआ? हाँ। तीन है। एक चार कैसे रही? एक रेड है, एक ग्रीन है, और एक क्या है? ब्लैक है कि नहीं? ब्लैक दिखेगा नहीं, लेकिन डिफॉल्ट है वो ऑटोमेटिक हाँ। पहले से आता है। ठीक है। अल्ट डी, अल्ट DS। अब इसको हटा। अब क्या करें? लेवल पहले ऐड करो, किसी पे ले लो, सब में। अब करेंगे फॉन्ट बैक कलर, और यहाँ से करें ऑटोमेटिक ले लिया, पिक कर लिया। अब बस तीन कलर दिख रहा है। व्हाइट में तो क्या हुआ? वही वाला जो ब्लैक कलर का दिख रहा है। ग्रीन हम टोन टॉप किए, एक और लेवल ऐड करो, फॉन्ट बैक कलर। इसको करना कौन सा कलर कर दें? इसको कर दें। अब कौन सा कलर आएगा बताओ हमको? सबसे पहला कलर कौन सा करेगा? सबसे ऊपर कौन सा डेटा आएगा? ग्रीन आएगा। पहले ग्रीन, रेड आएगा बीच में, मिडिल में, हाँ। फिर आएगा रेड बीच में, फिर आएगा व्हाइट सबसे नीचे। समझा? इसको ओके बटन प्रेस करिए। आ गया? हाँ, दो ही तो मतलब। उसको तो डिफॉल्ट है, वो तो अपने लगेगा। वो तो डिफॉल्ट किया हुआ है, वो कलर हमने थोड़ी किए थे। वो कलर किया था सर, जो डिफॉल्ट कलर होता है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिफॉल्ट कलर नहीं, ये ऑटोमेटिक डिफॉल्ट कलर है। आवाज कट गया भैया। कहाँ किए वो दिखाना, वन बॉटम कब किए हैं? लो, लो। चलो डिफॉल्ट कलर है। तीन आपके पास, तीन कलर है ना, एक एक डिफॉल्ट कलर, दो कलर यूज किया है। हैं? इसमें से तुम कोई भी यूज कर सकता है। इसको कर दिए, चलो डिफॉल्ट। अब व्हाइट का कौन सा करेगा? व्हाइट बीच में आ जाएगा। तो वही तो बात, क्या समझना है इसमें? अरे क्यों करेंगे? अब तुम करना चाहते कर लो, लो, लो कर लो, इसको भी कर लो, क्यों इसको परेशान कर रहे? लो, हो गया। अगर नहीं करे तब भी डिफॉल्ट तो वही करता। अब इसका मतलब क्या हुआ? वन टॉप मतलब क्या हुआ? पहले ये, फिर बॉटम, फिर ये टॉप, हम्म। कैसे करेगा? अब इसका ये कौन सा कलर का बता हमको, ये कौन सा कलर करेगा? सबसे पहले
ग्रीन, ठीक है, उसके बाद सबसे पहले ग्रीन, फिर वो उसके बाद ब्लैक व्हाइट ही करेंगे, आएगा बीच बॉटम में, करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं ऑन समझना टॉप। कि ये सेकंड बॉट में तो इसको करेगा सेकंड में। देख लो यहाँ पढ़ के क्या है, ठीक है। हाँ, ठीक वन है, बटन है तो वो नीचे समझा आएगा। जी। हाँ भैया। ये था आपका सॉर्टिंग, पूरा तरह से समझ तुम्हारा सॉर्टिंग। ये था कोई सॉर्टिंग। अब तो डेवलपर को बोलो भाई क्यों नहीं लिखा तू, ऊपर में लिखा था अपर। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ सबका रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे कि ज्यादा नहीं बोलो। ठीक है कोई बात नहीं, क्लास ही तो क्लास है। फिल्टर ज्यादा समझाते हैं, देखो अब फिल्टर, सॉर्टिंग समझ आ गया। सॉर्टिंग मींस क्या हुआ, डेटा को ऊपर नीचे कर रहा है, अरेंज कर रहा है। लेकिन याद रखो, अरेंज कर सॉर्टिंग रहा, अगर हाँ। कर रहा है तो अपने साथ वो पूरा डेटा लेके जाता है, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे कर देता है। एक बात बताओ, अगर इसको सॉर्टिंग किए, और इसको सॉर्टिंग कीजिए, चलो दोनों को, ये दोनों को इस इधर रखो साइड में, इसको हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसको हम सॉर्टिंग के आ, इसको सॉर्टिंग कर रहे हैं हम ग्रेटर, मतलब कर रहे हैं हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इसमें होगा, इसी वाला में होगा ना, सैलरी वाला में, सैलरी दोनों। अरे तुम रिकॉर्डिंग में तुमको बोलना जरूरी होता है सब ना, ना तुम्हारा आवाज नहीं जाएगा, माइक नहीं लगा हुआ है। हाँ सही तो उजल का ज्यादा आवाज आ रहा है भैया। मुंह का है, देखो घर जाना है, जाओ। अब देखो सैलरी है, अनिल देख लो, यहाँ पे एक 80,000 है, एक 67,000 है। अगर हम इसको सॉर्टिंग किए वैल्यू को लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, तो सबसे पहले डेटा कौन सा लाएगा, 80 वाला आएगा, जाहिर सी बात, नॉर्मल बात है। तो क्या इसके साथ ये पूरा डेटा लेके जाएगा कि 80 जगह ऊपर करेगा, पूरा डेटा लेके जाएगा। पूरा डेटा लेके जाएगा। अगर चेक करना है तो देख सकते हैं चेक करके, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे कर देगा। आप अगर अल्ट डीएस करें, एक बात बताओ, कोई मैनेजर है, कोई स्टाफ है, यहाँ स्टाफ है ठीक है, और एक मैनेजर है, रुको रुको, मैनेजर का सैलरी 80,000 है, और स्टाफ का सैलरी 15,000 है। अगर इसको ऊपर कर देगा, तो स्टाफ का सैलरी कितना हो जाएगा। तो आपका तो क्या वो वही। गलती नहीं किया डेटा को, ऑटोमेटिक डिफॉल्ट अपना साथ पूरा रो को लेके जाता है, ऐसा नहीं सॉर्टिंग पूरा अपना साथ रो को पूरा लेके जाता है, सब में लेके जाता है, किस में नहीं लेके जाएगा, सब में अपना साथ पूरा डेटा लेके जाता है। अगर सबको लेके नहीं जाता तो ये कलर कैसे रहता पूरा, आपको बताना कैसे लेके जाता। सूरज हो गया तुम्हारा, हाँ हो गया तुम्हारा, अरे यही बोलता क्लास करेंगे, जाओ जाओ, ठीक है। ये था आपका सॉर्टिंग अच्छे से क्लियर। अब चलते हैं हम फिल्टर सेक्शन पे। फिल हाँ डन है, कि जो नाम आप पहला चाहते हैं लिखने के। हाँ हाँ, सोफिया स्मिथ लिखा हुआ है, स्मिथ लिखा हुआ है। अरे सर, पहले पहले तो देखेगा क्या कि समझ लो, सब समझ लो ए लीटर का है, ए लीटर का नाम है, ठीक है। तो पहले ये नाम लिखो। अब ए से आया, ए भी ए नाम हो, अगर मान लो ए से और स्टार्ट हुआ, तो जाहिर सी बात कोई भी लेगा डेटा। लेकिन सुनो, कोई भी ले आएगा वो, अब उसके साथ देखेगा पूरा डेटा देखेगा ना रे, एक ले आया ये, भाई सभी नाम तो पूरा एग्जैक्ट तो नहीं मिल जाएगा, पहले पहला लेटर देखेगा। उसके बाद अगर मान लो ए, इसमें ए आर हुआ, तो पहला डेटा कौन सा, ए भी ए से स्टार्ट है, ए भी ए से स्टार्ट है, तो सबसे पहले ए ओ लाएगा, क्यों, क्योंकि ए के बाद ओ आता है, ए के बाद आर बाद में आता है कि नहीं। अब सेकंड लेटर को देखेगा कि ओ आता है पहले, आर आता है पहले, समझा तुम्हारा लैंग्वेज में जो फिल्टर, ये तो डेटा अरेंज कर रहा था, फिल्टर मतलब डेटा को क्या करता है, दूसरी जगह पे अरेंज कर। एक्सट्रैक्ट करता है, मतलब बाहर निकालता है डेटा को। कि भाई अगर डेटा सेट में मान लो, इस डेटा सेट में हमको सिर्फ डेटा वही देखना है जो 20,000 से 50,000 के बीच में है, वही डेटा देखना है। और रेस्ट ऑफ डेटा क्या करना है, हाइड कर देना, छुपा देना है। तब क्या यूज करते हो, फिल्टर को यूज करते हो। फिल्टर का काम क्या होता है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना।
उस सेम मतलब फिल्टर जो नॉर्मल फिल्टर था अल्ट डी एफ एफ, वो क्या करता है उसी डेटा सेट में वही डेटा दिखाएगा जो तुम कमांड देगा उसको, है कि नहीं। अगर इस डेटा सेट में हमको कमांड देना है कि 20 से 50,000 के बीच वाला डेटा दिखाओ, वो डेटा नहीं देखना है, सॉर्टिंग क्या करता कि 20 और 50,000 अगर देखेगा या तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट करेगा, वो डेटा को ऊपर नीचे कर देता, हटाता था नहीं हटाता था, हटाता है ये भी हटाता नहीं, हाइड करता है। इसका शॉर्टकट क्या होता है, छुपा देता है। अब इस पे डेटा सेट पे क्लिक करो, कहीं पे अंदर में रखो, अल्ट डी एफ एफ, नॉर्मल शॉर्टिंग नॉर्मल फिल्टर का था शॉर्टकट। उसके बाद डेटा, मेरा फिल्टर क्वेश्चन लग क्या गया। था, मेरा कंडीशन क्या है, 20 से 40,000 के बीच में, 20 और 50,000 के बीच में, तो ये क्या हुआ, बिटवीन वाला क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ, बिटवीन वाला। फिल्टर में भी तीन हाँ तरह फिल्टर बिटवीन। होता है, टेक्स्ट फिल्टर, डेट फिल्टर एंड नंबर फिल्टर, नंबर या वैल्यू फिल्टर, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या कौन सा फिल्टर लगा हुआ, टेक्स्ट, टेक्स्ट, नंबर, डेट। अभी हम चाहते हैं टेक्स्ट फिल्टर में एक एक फिल्टर समझो, टेक्स्ट फिल्टर यहाँ पे गए। अब हमको देखना है कि सिर्फ अलेक्जेंडर ब्राउन को देखना है, बस इस पे क्लिक करो, ओके कर दो, फिर क्या दिखा रहा है, एलेक्जेंडर बाउंड। अब रेस्ट ऑफ क्या, देखो हाइड किया, 9 के बाद 198 आ रहा है, हाइड किया कि नहीं हाइड किया, हाँ ये हाइड हो। हाँ। ऑटोमेटिक हाइड कर देता है, ठीक है। जो देखना है हमको, हट कर दो यहाँ से। अब हमको दो देखना है तो दो पे क्लिक कर दो, अब दो डेटा दिखाएगा, समझा। और यहाँ से अनचेक कर दो, हट गया, ये था टेक्स्ट सॉर्टिंग। अब उसके बाद भी ये तो निकाल था डायरेक्ट डायरेक्ट वहीं से। अगर हम बोल रहे हैं जिस नाम ओ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब बिगिन विथ ओ, तब हम चलते हैं, ये तो नाम तो डायरेक्ट यहाँ पे अनचेक कर दो, जो दिखाना है उसको चेक कर देना। बट अगर हमको दिखाना स्पेशली कुछ, तो यहाँ पे देखो, एक काम देता है बिगिन विथ, एक एंड विथ, एक कंटेंट, बस तीन ही काम देता है। पाया जाए बिगिन विथ मतलब जो नाम स्टार्ट हो रहा है किससे, अगर मान लो ओ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे ओ लिख दो बस, और ओके बटन प्रेस कर दो, ये वाला आगे नाम ओ वाला, बस। अगर इसमें से अगर बोल दिया है कि भाई जो नाम खत्म हो रहा है किससे, जड़ से, तो जड़ पे क्लिक कर दो, दिखा रहा है, ठीक है। ये तो नॉर्मल सॉर्टिंग था, सॉरी नॉर्मल फिल्टर था। कंटेंट जिसमें पाया जाए, क्या पाया जाए, जिसमें जिसमें पाया जाए एक्स ये एन, एक्स एन किसमें पाया था, अलेक्जेंडर में ना, ओके हम टच करें, आया, तब भी आ जाएगा। अब एक्स जिसमें जिसमें होगा एक्स आएगा आंसर, है कि नहीं। हाँ, और में क्या होता है कि पाया होगा तो नहीं, तो नहीं तो फिर दोनों में से कोई एक भी मैच अगर तब भी लाएगा आंसर। डिपार्ट ये तो टेक्स्ट फिल्टर नॉर्मल समझाएगा, टेक्स्ट तो टेक्स्ट ही है। अब चलते हैं नंबर फिल्टर पे। नंबर फिल्टर में क्या होता है, यहाँ पे जाओ, एक काम होता है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन क्या होता है, जो नंबर उससे अधिक है। अगर हम बोल दें यहाँ पे 40,000 से ऊपर वाला डेटा दिखाओ, तो ये 40,000 का डेटा दिखा रहा है बस, 40,000 ऊपर वाला ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या हुआ, 40,000 भी और 40,000 से ऊपर वाला, बराबर। है कि नहीं। हाँ। मतलब जो दिखाना है, ऐसा नहीं 40,000 नहीं, अगर हमको दिखाना 30,000, मतलब क्या हुआ इसका मतलब, 30,000 भी लो और 30,000 से ऊपर लो, ठीक है। इसी तरह क्या होता है फिर, लेस देन मतलब क्या हुआ, जो नंबर से कम होगा, लेस देन इक्वल टू मतलब क्या हुआ, जो नंबर डाला उससे कम। बीटवीन मतलब क्या हुआ, इसमें से अगर मान लो 20,000 और इसमें डाल दिया 40,000, मतलब क्या हुआ, 20,000 और 40,000 के बीच वाला डेटा दिखाएगा, 20,000 और 20,000 ज्यादा, और 40,000 और 40,000 से कम। बिटवीन का केस कम। हमेशा इक्वल टू में भी चलता है, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। नहीं ये उठाएगा, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर सिर्फ ग्रेटर देन लगाना था, यहाँ लगा दो ग्रेटर देन बस, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ 20,000 को नहीं उठाएगा अभी, है कि नहीं, समझे। ये था बिटवीन वाला केस, बस इसी टाइम में आता क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें से डेट फिल्टर, डेट फिल्टर में कितना कितना साल का डेटा इसमें रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 डेटा रखा हुआ है, ईयर, तो ईयर में भी पता है कितना चीज आता है, डे आता है, उसके बाद क्या आता है, मंथ आता है, क्वार्टर आता है, फिर क्या आता है, ईयर आता है, नहीं। एक ईयर बनने के लिए कितना कितना क्वार्टर लगता है, 4। एक ईयर बनने के लिए 12 महीना,
है कि नहीं? तो सबसे पहले ऊंचा कौन सा होगा? ईयर। उसके नीचे कौन सा होगा? नहीं, क्वार्टर। क्वार्टर होगा ना। क्वार्टर 3 महीना का एक बनता है क्वार्टर। और उसके नीचे क्या होगा? मंथ। उस 3 महीना हुआ ना, 3 महीने में एक क्वार्टर बना, तो 12 महीने। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। अब हमको चलो, अब हमको एक बात बताओ, हमको सिर्फ वही डेटा देखना है जो अक्टूबर महीने का डेटा देखना है, सिर्फ 2025 वाला। कैसे करोगे? चलो सबको अनचेक करो सबसे पहले जब यहाँ पे। 25 वाला क्लिक कर देंगे। इसको अनचेक कर लो। उसके बाद इस पे सिर्फ चेक रखो। हम्म, अब इसमें भी चेक है, इसको प्लस करो पहले। अब इसमें से कौन सा डेटा देखना है तुमको? तो इसमें दो ही डेटा दिखा रहा है। इसमें दो ही मंथ का डेटा है। छोड़ो, इसको हम 2024 का देखना है। मान लो 2000, इसको अनचेक करो, 2026 का देखना है। और इसे प्लस करो, और इसमें जो डेटा देखना है आपको अनचेक करो, जो देखना है नहीं है कि नहीं? चलो अक्टूबर महीने का देखना है। बस अक्टूबर महीने का ये कौन सा डेटा दिखा रहा है? 2026 का अक्टूबर महीना। है कि नहीं? क्वार्टर नहीं समझे? एक क्वार्टर बताए। रुकिए बताते हैं, एक्स एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना। तो 12 महीना का आधा कितना हुआ? 6। 6 का आधा कितना हुआ? 3। हम्म, तो एक क्वार्टर मतलब था 1/4। 1/4 होता है एक क्वार्टर। 1/4 मतलब, इसका मतलब 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 12 है उसको डिवाइड करो 4 जगह पे, कितना कितना डिवाइड होगा? 3 3। 3 3 हुआ ना। 3 जगह हम्म 12 हुआ, तो 3 तो एक क्वार्टर 3 हुआ। अगर ऐसा अगर मान लीजिए एक महीना है, एक 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 आवर का घंटा, एक आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। एक घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट का एक क्वार्टर कितना हुआ? 60 को डिवाइड करके 4 कितना होगा? 15 हुआ पहला क्वार्टर। 30 हुआ उसका आधा। 45 क्या हुआ उसका तीसरा क्वार्टर। है ना? समझे? ये तो क्वार्टर। तो इसी तरह में क्या होता है, एक डेट होता है, इसमें से कर लोगे। एक और होता है डेट फिल्टर। डेट फिल्टर में देखो क्या क्या आता है। टुमारो। टुमारो मतलब क्या हुआ? आज के डेट से टुमारो का डेट है या नहीं है? क्वार्टर आता है, क्वार्टर क्यों नहीं आएगा क्वार्टर? क्या नेक्स्ट क्वार्टर है सब क्वार्टर? क्वार्टर दिख रहा है। और यहाँ से भी देख लो, Q1 देखना, Q2 देखना, Q3 देखना, Q4 देखना, यहाँ ऑल डेट में लिखा मैंने। अब यहाँ अगर जनवरी क्लिक करेंगे तो ये बताओ आंसर क्या लगा, मुझे बताओ। अगर हमको जनवरी महीना इस पे क्लिक किए, इस पे हम जाके हम जनवरी महीना पे क्लिक किए, तभी कौन सा डेटा दिखाएगा? सारा, मतलब पूरा साल का जनवरी का। जनवरी महीना दिखाएगा। ऐसा नहीं है। अगर इस पे हाँ। क्लिक करेंगे, अरे क्लिक यहाँ किए बस डेट फिल्टर पे गए, और यहाँ से ऑल डेट इस पे किए, जनवरी पे अगर क्लिक कर रहे हैं, तो ये कितना साल का डेटा है उसको पूरा जनवरी महीना दिखाएगा। ऐसा नहीं कि एक जनवरी, कोई जनवरी थोड़ी बोला कि भाई कौन सा जनवरी दिखा रहा है। ये पूरा, अगर ये क्वार्टर लगा दिए मतलब क्या हुआ? जनवरी टू तो तीन मार्च। महीना का। जनवरी टू मार्च का सभी साल का डेटा दिखाएगा। है कि नहीं? है ना? हाँ भाई। 30 महीना मतलब क्या हुआ कि आज के डेट से इस महीना का डेटा सिर्फ दिखाएगा। समझा? अरे कंपेयर आज के डेट से होता है कंपेयर। अगर टुमारो लगा रहा है मतलब क्या हुआ कि आज के डेट से हिसाब से 12 तारीख डेटा है या नहीं। आज के डेट से हमेशा कंपेयर होता है ना, करंट डेट से कंपेयर होता है। समझा? ये तो सारा डेट फिल्टर बना पाएगा। हाँ, ये देखो कस्टम फिल्टर। कस्टम फिल्टर में मतलब क्या होता है कि ये डेट से ज्यादा और ये डेट से कम, जैसे यहाँ पे बिटवीन का केस होगा, चाहे इक्वल टू वही डेट दिखाना है। इक्वल टू वो यही डेट दिखाना है, मतलब 11 तारीख दिखाना है, तो 11 तारीख ही लाएगा इक्वल टू। इक्वल टू मतलब क्या हुआ? वही डेट दिखाना हमको एग्जैक्ट। तो ये हुआ फिल्टर। समझा? ये तो मैं कस्ट समझा ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेटर डज नॉट इक्वल मतलब इज आफ्टर। इज आफ्टर मतलब क्या हुआ? इसके बाद, इसके बाद 11 तारीख बाद, वही हुआ ना। ये सब डेटा लाएगा। ठीक है, सारा वही दे देता है, कस्टम फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ता है। समझा? ये था फिल्टर आपका सेक्शन। सारा डेटा यही दे देता है, देखो यहाँ पे नहीं दे देता है, सारा कुछ तो यही दे देता है, देखो यहीं पे सारा दे दिया, देखो सारा कुछ तो यही दे देता है। अब तुमको देखना स्पेशली तो यहाँ पे भी जा सकता है, ऐसा थोड़ी है यहाँ पे नहीं जा सकता तुम।
अगर हमको देखना 2031 का सिर्फ, तो 2031 पे क्लिक करेंगे और इसको प्लस भेजाओ। अब महीना आ गया सारा। अब महीना के अंदर हमको दिन देखना है तो इस पे भी क्लिक कर सकता है। हमको इसमें से सारा हटा दो, इसमें से सारा हटा दें, ठीक है। सिर्फ हमको ये देखना है जनवरी महीना का, 2031 का जनवरी देखें। अब इसमें से हमको देखना 10 तारीख को, तो इस पे क्लिक कर दो, इसके अंदर दिन होगा ना, इस पे सारा click कर डेट, दो, देखो। हाँ। अब इसमें से हम दिन देखना है तो क्लिक कर दो दिन वाला, 10 तारीख वाला पे। नहीं समझा? समझा नहीं? समझ गए। कर भी ला सकता है। ये था पूरा फिल्टर का सेक्शन, फिल्टर समझ आया? अब फिल्टर क्या करता है? डेट, फिल्टर में फॉर्मेट चेंज थोड़ी करता है, फिल्टर फॉर्मेट चेंज नहीं करता। टेक्स्ट टेक्स्ट चेंज कर, जो देखो इसका फिल्टर काम ही होता है डेटा को वही डेटा निकालता है जो तुम कमांड दे रहे हो इसका। और रेस्ट, हाँ, जो रेस्ट ऑफ डेटा वो हाइड करता है। अगर तुम कमांड दिया इसको कि 20 से 40 50 के बीच में दिखाओ सैलरी को, तो यहाँ पे फिल्टर आएगा तो 20 से 40 50 हजार के यहाँ बीच में बिटवीन लगा देगा, यहाँ 20,000 से 50,000, इसको कमांड दे दिया। अब वही डेटा दिखाएगा जो 20 से 50 हजार में होगा, और रेस्ट ऑफ डेटा क्या करेगा? हाइड कर देगा वो। ठीक है, हटाने के लिए यहाँ पे हटा दो। ये था फिल्टर। जो फिल्टर कर रहा है वही डेटा सेट पे कर रहा है या नहीं कर रहा है? इसी डेटा सेट पे काम कर रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन कभी रहेगा कि भाई इस डेटा से क्वेश्चन मेरा ये है कि 20 से 50 हजार के बीच में दिखाओ, लेकिन यहाँ नहीं दिखाओ, कहीं दूसरे जगह पे दिखाओ, तब हम यूज करेंगे एडवांस फिल्टर। ठीक है, ये था आपका एडवांस फिल्टर, फिल्टर हाँ। सेक्शन पूरा कंप्लीट। सॉर्टिंग और फिल्टर कंप्लीट इसमें, इसको कर देते हैं हम। अब एडवांस फिल्टर समझो। एडवांस फिल्टर काम क्या होता है? इसमें से एक क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर, दोनों में अंतर क्या है? बताओ दोनों। ठीक है, बताओ दोनों अंतर क्या है, फिल्टर और एडवांस। सेम डेटा सेट पे अगर आउटपुट निकालना है तो फिल्टर का यूज करते हो। अगर एक डेटा से वही डेटा सेट के बेस पे वो दूसरा जब पे दिखाना होता है तब एडवांस फिल्टर का यूज करते हो। ठीक है, एडवांस फिल्टर। वो तो हम बताएंगे, रुकिए अभी बात तो आप समझिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि जिसका सैलरी, हाँ क्या बोल रहे हैं? दोनों में क्या है, देखो इसमें भी सेम डेटा पे काम कर सकते, सेम सीट पे भी फिल्टर कर सकता है, उसको भी सेम फिल्टर में कर सकता है, लेकिन उसका यूज नहीं होता है दूसरा जगह पे यूज करने के लिए। जब अल्ट एक्यू प्रेस करते हो तो देखो सेम से काम क्या होता है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करके निकालना, बाहर निकालना। अब रेस्ट ऑफ डेटा क्या करता है? हाइड करता है, उसमें हाइड करता था। और इसमें क्या करता है? डायरेक्ट वही डेटा दिखाएगा जो तुम दिखा रहा है। अब इसमें क्या करता है एडवांस फिल्टर में? जो डेटा तुम कमांड दिया बस वही डेटा दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा। वो इसमें हाइड भी करता था ना, क्योंकि सेम डेटा पे काम कर रहा है इसलिए हाइड करता था, लेकिन इसमें हाइड नहीं करेगा, वो डायरेक्ट वही डेटा दिखाएगा जो तुम कमांड दिया है। समझा? दोनों काम होता है डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना। ठीक है, हम सबसे पहले क्वेश्चन है कि इसमें दो का काम होता है, एक कंडीशन पे काम होता है, ठीक है, एक यूनिक लिस्ट पे होता है। यूनिक समझता है? यूनिक जैसे मान लो कि ये डिपार्टमेंट है जिसमें देखो कितना बार एच आर बोर्ड रिपीट हुआ है, हम चाहते हैं बस वही डेटा दिखाए जो यूनिक हो। इसका मतलब दो चार बार, पांच बार रहे, 10 बार रहे, तो इसका एक बार दिखा। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा सेट के अंदर क्लिक, अल्ट ए क्यू। जैसे अल्ट ए क्यू आएगा ये ऑप्शन आ रहा है कुछ, इसमें से क्या लगेगा? फिल्टर द लिस्ट इन सेम प्लेस। अगर वहीं के वहीं हमको फिल्टर करना है तो इसका यूज करो। तो अगर इसका यूज करना ही रहता तो हम फिल्टर यूज कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कॉपी टू अनदर लोकेशन, हमको दूसरा जगह दिखाना है। अब यहाँ पे जितना चीज यहाँ फील्ड रहेगा उसको सारा फील्ड को हटा लेना, पहले हटा लेना। और एक का मतलब समझे, लिस्ट रेंज का मतलब होता है डेटा सेट का रेंज, जिसमें से हमको निकालना है आंसर। हमको आंसर क्या निकालना है? सिर्फ इसमें निकालना है डेटा सेट में, या यूनिक निकालना है? तो यूनिक में हमेशा उसी को रेंज देना है। आप तो हेडिंग से सिलेक्ट करते हैं ना। अब यहाँ पे हेडिंग फिर से लिखें, क्राइटेरिया नहीं मेरा ये जो यूनिक निकाला, क्राइटेरिया मेरा कुछ नहीं, कंडीशन मेरा कुछ नहीं था, तो कंडीशन में कुछ नहीं करना है। कॉपी टू पे क्लिक करो। कॉपी टू का मतलब क्या होता है? जहां आपको दिखाना है इस पे क्लिक नहीं, और जहां पे क्लिक करना वहां क्लिक, कोई सेल पे। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यूनिक रिकॉर्ड ओनली, जिसमें से सिर्फ यूनिक निकालो, जिसमें से आप डेटा सेट सेलेक्ट किए। क्या है? यही आ नाम गया। सारा इसका डुप्लीकेट पड़ा हुआ है यूनिक लिस्ट के लिए। ऐसा नहीं कि यूनिक इसी पे काम करेगा, इस पे भी यूनिक काम करेगा। अब बोलेगा कि भाई जिसका आईटी हो और ये नाम मिलना चाहिए, अब दोनों एग्जैक्ट मिलेगा तभी काम करेगा वो।
क्या? अब दोनों को बेस पे निकालता है यूनिक सर, यूनिक समझता है किसको मतलब होता है, इसके बेस पे भी यूनिक, इसके बेस पे भी यूनिक है ये। नहीं बाबा, यूनिक कभी भी ना दो पे नहीं काम करते, क्यों पता है? क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? अगर यहाँ डिपार्टमेंट आईटी है और रीजन इसका वेस्ट है, मान लो रीजन वेस्ट है, तो एक लाया, फिर आईटी और वेस्ट है तो उसका एक लाएगा उसी को। अगर ये आईटी है और यहाँ पे मार्केटिंग है तो इसका क्या हुआ, वो अलग अलग होगी कंडीशन। तो अब बोलेगा भाई आईटी दो बार आ गया, बोलेगा नहीं बोलेगा? मान खुद से सोचो, यहाँ पे आईटी लिखा हुआ है और यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है, सपोज दैट, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट लिखा हुआ है, एक और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ ईस्ट लिखा हुआ है। अगर ये दोनों को यूनिक निकालता तो आंसर क्या आता पता है? आईटी दो बार आता। अब बोलो क्यों? क्योंकि इसका बेस पे अलग है, ये भी अलग है कि नहीं? इसलिए हमेशा यूनिक को एक सेट सेलेक्ट करते हैं, ज्यादा बेहतर समझ आता है। ठीक है, खुद से सोचो, अगर यहाँ पे नॉर्थ है, कि बना के दिखा दे, नॉर्थ है, साउथ है, ये डेटा सेट है। अगर तुम इतना ही डेटा सेट को, अगर हम चाहते हैं कि भाई इतना ही डेटा सेट क्या हो जाए, इतना दे, इतना ही करो क्या, अल्ट एक ही करो, अल्ट एक की, ठीक है, कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब इसका यूनिक निकाल रहे हैं, अगर दोनों के बेस पे यूनिक निकालेगा, यहाँ पे क्लिक करेगा, यूनिक पे चेक किया, बस वही काम करें सेम। क्या लाया? आईटी दो बार लाया, समझा? इसलिए लाया क्योंकि वो दोनों को देखता है, तो ज्यादातर यूनिक किसका निकालता है? एक का निकाला जाता है। ठीक है, क्लियर समझा क्या? अब ये था यूनिक निकालने के लिए। अब कंडीशन पे चलो, कंडीशन मेरा ये है कि जिसका डिपार्टमेंट का नाम आईटी हो, सिर्फ वो डेटा दिखा दो। मेरा कंडीशन है कि नहीं? जिसका डिपार्टमेंट आईटी हो, एक कंडीशन है, एक ही कंडीशन बोल रहा है। तो आप रखना कभी भी, एडवांस फिल्टर हेडिंग के साथ लिया जाता है। जब क्राइटेरिया सेलेक्ट करोगे तो हेडिंग के साथ सेलेक्ट करोगे, ऐसा नहीं कि इस पे क्लिक कर दोगे। कैसे? पहले डेटा सेट पे क्लिक, अल्ट ए क्यू, कॉपी टू अनदर लोकेशन, पहले इसको हटा लो, जो जो हटाने बोले इसको हटा लेना। लिस्ट मतलब क्या हुआ? अब डिपार्टमेंट का सिर्फ डिपार्टमेंट तो नहीं दिखाना है हमको, पूरा डेटा सेट दिखाना होता है कि नहीं? कुछ जो आईटी का जो देख रहा है, आईटी डिपार्टमेंट उसका पूरा डेटा सेट देखना चाहता है ना, तो पूरा डेटा सेट सेलेक्ट कर लो। इसलिए कंडीशन में हमेशा डेटा सेट पूरा सेलेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि भाई उसके बेस पे हमको पूरा डेटा दिखाना है, इसलिए हम पूरा सेलेक्ट किए। क्राइटेरिया पे क्लिक, अब क्राइटेरिया पे हम इस पे क्लिक है, डिपार्टमेंट से करेंगे, और दोनों डिपार्टमेंट सेम होना चाहिए, एग्जैक्ट ऐसा ही। कॉपी टू पे क्लिक करो और जहां दिखाना है इस पे क्लिक करो, और इसको नहीं करना, इसलिए यूनिक के काम होता है। सिर्फ आईटी दिखा रहा है, आईटी के बेस पे पूरा डेटा दिखा रहा है, समझा? तो एक कंडीशन, अब इसे 10 कंडीशन, 10 कंडीशन को सेलेक्ट कर देगा ऐसे करके, समझा? यूनिक, सॉरी, कंडीशन पे बेस पे काम करना। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर मान लो जिसमें हेडिंग ही ना रहे, क्वेश्चन ये रहा कि इसमें अगर हेडिंग ही ना रहे, जो फॉर्मूला पे काम करता है, अगर फॉर्मूला पे काम करे जिसमें हेडिंग ही नहीं है, मान लो जिसका सैलरी 40,000 से ज्यादा हो, इक्वल टू पे लगाओ इस डेटा सेट के लिए। अब ये जो डेटा कितना है, 1,08,000 रुपये है, ग्रेटर देन कितना बोल दें, 40,000। इसको हम जबरदस्ती बोल दें कि ये नंबर है ग्रेटर देन 40,000 से, तो क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? है 40,000। हाँ, ये नंबर ग्रेटर देन 40,000, जाहिर सी बात ट्रू है, 40 से ज्यादा कि नहीं है, तो ये ट्रू आएगा। अब इसमें तुमको क्या लग रहा है, इसमें हेडिंग दिख रहा है? हेडिंग तो नहीं दिख रहा है, तब क्या यूज करोगे? हाँ, तब क्या होता है, उसको उल्टा बनाया जाता है ऊपर से। ऊपर से सेलेक्ट किया था, लेकिन इसमें हेडिंग हो या ना हो ऊपर से सेलेक्ट कर दिया था। कैसे? इस अल्ट ए क्यू, मेरा ये कंडीशन है, कॉपी नोटिफिकेशन, इसको हटा लो पूरा, इसको अब डेटा सेट पूरा सेलेक्ट करना है क्योंकि पूरा दिवस से दिखाना है। अरे किस पे सेलेक्ट करनी है, इस पे बना लिस्ट पे, डेटा सेट लिस्ट पे सेलेक्ट, डेटा सेट पे क्लिक, इस क्राइटेरिया पे ऐसे सेलेक्ट, कॉपी टू जहां दिखाना है तो क्लिक, ठीक है? हाँ, तो 40,000 से ऊपर वही दिखा रहा है, देखो, है ही ना?
अरे है, अरे भाई 40 से ऊपर वाला ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझे? समझे पनिश? ये 40,000 से ऊपर वाला था। इसी तरह अगर मान लो सपोज दैट, अब तुम लोग क्वेश्चन खुद समझना चाहिए। जिसका महीना सिर्फ अक्टूबर और वो डेट दिखाओ, कैसे दिखाओ वो? फॉर्मूला लगाने वाला बात आ गया कि जिसमें सिर्फ अक्टूबर महीना, उस डेटा को दिखाओ, कैसे दिखाओ? उस डेटा को फिल्टर करो। सबसे पहले इक्वल टू लगाओ, टेक्स्ट, इस पे क्लिक, कॉमा, अक्टूबर क्या आता है, महीना है, मंथ। 4 लगा दिया। अभी आंसर क्या लगा? अभी नवंबर लगा। क्यों? क्योंकि नवंबर मंथ है। इक्वल टू करा दिए जबरदस्ती, क्या दिखाना है? अक्टूबर महीना को डबल मैटर में लिखा था अक्टूबर, और डबल मैटर में मंथ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये नवंबर महीना है, अक्टूबर। लेकिन जबरदस्ती क्या बोल रहे हैं कि अक्टूबर महीना है ये। तो ट्रू आएगा फॉल्स? फॉल्स। आगे फॉल्स। अब फॉल्स आ गया, फॉर्मूला लग गया, अल्ट ए क्यू, कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसको हटा लो, सबको हटा लेना। हटा लिए सब कुछ। अब लिस्ट पे क्या करेंगे? सबसे पहले लिस्ट को डेटा सेट सेलेक्ट, क्राइटेरिया पे क्या करोगे? ऐसा ही, जो अक्टूबर हो वही बोला ना, इक्वल टू में क्या बोला है? जो अक्टूबर महीना हो उसी को लाना है। कॉपी टू पे क्लिक, जहां दिखाना है वहां क्लिक कर दो। अब क्या दिखा रहा हुआ? फिर अक्टूबर महीना दिखा रहा होगा, तो चेक करना है, देखो 10 महीने दिखा रहा था। नहीं समझा? क्लियर समझाया? ये तो एडवांस फिल्टर का छोटा मोटा समझ में आ रहा है, एडवांस फिल्टर काम क्या करता है। फॉर्मूला का सब लगाना है तो आपको उल्लू बनाना होगा। अब विदाउट फॉर्मूला लगाना चाहते हो, जरूरी नहीं इसको उल्लू बना, अब यहाँ पे लिख देंगे सैलरी, तो क्या ये उल्लू बन गया? तो लिख दिया तुम, लेकिन लिखा नहीं आता, ठीक है, फॉर्मूला टाइम, ठीक है। बट ये था, बना पाओगे इस तरह? ठीक है। अगर हम क्वेश्चन में बोल दिया कि जिसका नाम सिर्फ एक वर्ड का हो, सिर्फ उसको डेटा दिखाओ, एक वर्ड मतलब एक वर्ड बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं। जिसमें कोई भी नाम है, जिसमें एक वर्ड का, ये नाम है, एक वर्ड का है, एक वर्ड का, ये कितना वर्ड का है? 2 वर्ड का। हम चाहते हैं कि सिर्फ जो 2 वर्ड का नाम है वो दिखाए, तो 2 वर्ड का नाम में कितना स्पेस होता है? एक स्पेस होता है। तो हम एक इक्वल टू स्पेस, बनाते हैं हाँ। जिसका स्पेस सिंगल हो। तो फॉर्मूला सीखा था वो वाला, लेन वाला, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, टेक्स्ट पे क्लिक, कॉमा, जिसमें स्पेस को बदल के क्या कर दो, नल कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? स्पेस को सारा हटा के नल कर दिया होगा, कोई स्पेस नहीं होगा। बाहर क्या लगा देगा? लेन। इसमें ब्रैकेट खोलो, एक विदाउट स्पेस गिना होगा, स्पेस के साथ, विदाउट स्पेस। एक और बाहर लेन लगाएंगे। अभी हम लेन को क्लिक कर रहे हैं तो ये स्पेस के साथ होगा, अगर स्पेस होगा तो ब्रैकेट क्लोज और माइनस कर दें। इसमें स्पेस है, ये है किसमें? विदाउट स्पेस है। तो ये जो नाम लाया होगा, जो नंबर लाता होगा लेन, कितना लगा विदाउट स्पेस के साथ, और ये जो नंबर लाता होगा वो स्पेस के साथ लाता होगा। 0 आया क्योंकि इसमें से एक भी स्पेस नहीं है। तो लिख दे, छोड़ो। 2 वर्ड का नाम है ना, एक स्पेस आया, इक्वल टू कर दिए, इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 मतलब जिसमें सिंगल स्पेस हो। तो इक्वल टू मतलब सिंगल स्पेस को खोजना चाह रहे हैं। सिंगल स्पेस मतलब 2 वर्ड वाला नाम को खोजना चाह रहे हैं। अगर यहाँ 2 लिख दिया मतलब क्या हुआ? जिसमें 2 स्पेस वाला खोज रहे हैं, 3 नाम वाला। 2 स्पेस मतलब 3 नाम वाला। तो यहाँ पे कर दे कितना? इसमें एक स्पेस है, एक स्पेस मतलब इसमें डबल वाला नाम हो, डबल वर्ड का नाम हो। क्या आया? ट्रू आया। क्यों? क्योंकि ये 2 वर्ड का नाम था, नहीं सॉरी, एक स्पेस वाला था। सही है बात? क्या लगेंगे? अल्ट ए क्यू। हाँ फॉल्स वाला था, जाहिर सी बात है। कॉपी टू पे क्लिक, तो हटा लो, सिस्टम कितने हैं। अब क्या बोला? लिस्ट पे क्लिक करो। सुनो, लिस्ट पर रेंज दिए हम, क्राइटेरिया पे क्या हुआ? ऐसे कॉपी टू पे क्लिक, जहां दिखाना है वहां दिखा दे, उस पे क्लिक, ओके बटन प्रेस। क्या यार, जो नाम आया वो कितना बड़ा आएगा? सिर्फ 2 वर्ड वाला आएगा। 2 वर्ड मतलब सिंगल स्पेस वाला आया है ना, क्योंकि वहां पे क्या कर दिया, तुम बोल ही दिया क्या कि भाई जिसमें सिंगल स्पेस हो। अगर फिर से यहाँ 2 कर देगा तो वहां पे बदल नहीं जाएगा, फिर से आपको लगाना पड़ेगा उसी तरह से। ठीक है? नहीं, जो फिल्टर होता है या एडवांस फिल्टर होता है फीचर है, वो स्टैटिक होता है, डायनेमिक नहीं होता है। समझा? फॉर्मूला डायनेमिक होता है। समझा? ये था पूरा एडवांस फिल्टर का। क्लियर समझ गया? यही सबसे क्वेश्चन है। हाँ, इसको नहीं बता सकते। अब इसको करते हैं स्टॉप।